स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिया के बारे में। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रिया है। तो क्रिया किसे कहते हैं आज समझेंगे, और आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से करने के बाद जो है पूरा क्वेश्चन आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रिया को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्रिया जैसे जिस शब्द से किसी काम के होने का या करने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब एक लाइन में समझिए, जिस जो है शब्द में काम करने या होने का जो बोध कराता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। या कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द में ना आए, जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, ये सब क्रिया है। लेकिन करीना जो है ये नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा कि मोहन घर जा रहा है, तो मोहन घर जा रहा है तो यहाँ पर जाना जो है ये क्रिया बताता है। सुधा ने पत्र लिखा, यह लिखना जो है यह क्रिया है। यानी क्रिया का मतलब कि जो शब्द में जो है काम होने का जो बोध कराता है वो क्रिया कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रिया जो है, क्रिया के जो है दो प्रकार होते हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक का नाम है सकर्मक क्रिया, दूसरा का नाम है अकर्मक क्रिया। तो इसको आप देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है उसको समझिए। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ जो कर्म होता है, कर्म के साथ रहने वाले क्रिया को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि राम, बचपन में पढ़े होंगे कि राम आम खाता है। राम आम खाता है, खाली रामे आम थोड़ी ना खाएगा, दूसरा कोई भी खा सकता है। तो राम आम खाता है ये कह रहा है। तो यहाँ पर राम जो हुआ कर्ता हुआ, और आम जो हुआ ये कर्म हुआ, और खाना जो हुआ ये क्रिया हुआ, और है जो है ये सहायक क्रिया हुआ। ये तो आप पढ़ेंगे बाद में। जो खाता है यानी खाना जो है ये क्रिया हुआ, और इसके साथ कर्म जो किसका काम, राम किसका कर्म कर रहे हैं तो आम खाने का। तो वही कह रहा है कि जो कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, जो कर्म के साथ जो रहता है क्रिया, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे फुटबॉल जो है ये क्या है, कर्म है, और कर्म के साथ खेलना जो है क्या है, क्रिया है। तो फुटबॉल के साथ जो है खेलना आता है, तो ऐसे वाक्य में बाबू ये सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे विद्यालय, मोहन विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय जो है यह कर्म है, काम कर रहा है विद्यालय जाने का। मोहन जो है करता है, और जाना जो है ये क्रिया है, जाना जो है क्रिया है। तो विद्यालय के साथ जो है बाबू, विद्यालय के साथ जो है जाना जो होता है ये क्रिया आता है, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पुस्तक जो है कर्म कर रहा है रोहन पढ़ने का, लेकिन पढ़ना जो है क्रिया है। जब अब आराम से समझिए, सब समझ जाइएगा। देखिए, पुस्तक जो है ये कर्म है, और पढ़ना जो है क्रिया है। यानी कर्म के साथ रहने वाले क्रिया को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए, अकर्मक क्रिया क्या है, कर्म रहित हो, जहाँ पर कर्म न हो। जैसे वहाँ पर विद्यालय था, पुस्तक था, फुटबॉल था, ये जो था कर्म था, लेकिन यहाँ पर कर्म रहित हो, कर्म का कोई काम नहीं। जैसे मोहन हंसा, तो हंसना तो क्रिया है, लेकिन इसमें कोई कर्म कर रहा है, कर्म तो नहीं है। तो ऐसे जो है ऐसे क्रिया जब आती है, मोहन के साथ जो है क्रिया आती है, कर्म रहित क्रिया होती है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुमन सोया, यह सोना तो क्रिया है, सोना क्या है, क्रिया है। लेकिन सुमन, और ये सुमन जो है ये क्या है, करता है। सुमन सोया, इसमें कोई कर्म का है, प्रधानता नहीं है। कर्म का जो है कर्म रहित है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे आदमी बैठा, आदमी तो भाई करता है, और बैठना जो है क्रिया है, इसमें कर्म कोई कर रहा है नहीं। तो कर्म जो रहित जो है, कर्म रहित जो आता है, जो क्रिया जो कर्म रहित आता है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अच्छा बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग हो, उसे हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सबको अनाज मिलेगा, सबको अनाज मिल रहा है, और पौधे को पानी चाहिए। ये जो है आपका पौधे को जो है पानी जो है, यहाँ पर को पानी जो है, ये द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। और एक है सहायक क्रिया। इस सहायक क्रिया को समझिए। सहायक क्रिया का मतलब
जो मुख्य क्रिया की सहायता प्रदान करे, जो मुख्य क्रिया की जो है सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को ही हम लोग सहायक क्रिया पर कहते हैं। जैसे यहाँ पर अमर खेलता है, खेलता है तो ये मुख्य क्रिया है, खेलना जो है मुख्य क्रिया, लेकिन इसका सहायक जो है इज एम आर जो पढ़ते हैं तो ये आपका सहायक क्रिया है जो ये सहायक क्रिया है। हिमांशु जो है पढ़ता है, हिमांशु जो है पढ़ना जो है ये मुख्य क्रिया है, इसके साथ सहायक कौन कर रहा है ये क्रिया है। जैसे मैंने खा चुका हूँ तो ये खाना जो है क्रिया है, खा चुका हूँ ये क्रिया है, इसमें इसके सहायक कौन कर रहा हूँ। सुधा लिख रही है तो लिखना जो है क्रिया है, लिखना जो है क्रिया है, लेकिन रही है ये सहायक क्रिया है। इस तरीके से क्रिया पढ़ सकते हैं। तो क्रिया आपको कैसा लगा आप ज़रूर वीडियो को बताइए और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।